तो हेलो दोस्तों, हमने कल बात की थी 2.2 के सवाल नंबर फर्स्ट के तीसरे तक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2.2 के सवाल नंबर चौथे में। तो दोस्तों चौथा सवाल क्या कह रहा है 2.2 का। और दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 अगस्त। आज तारीख हो गई 25 अगस्त 2021। तो दोस्तों 2.2 का फर्स्ट का चौथा सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, देखो सवाल को क्या कहता है दोस्तों कि सवाल कर रहे हैं दोस्तों 4u² और प्लस 8u। अब दोस्तों इसमें देखो मैंने आपको कल एक सूत्र बताया था कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों। अब इसमें ये बताओ आप मुझे कि इसमें a बराबर 4 है ना, और b बराबर इसमें 8 है ना, और c बराबर क्या इसमें 0 है। आप कहेंगे जी हाँ सर इसमें c बराबर 0 ही है। अब दोस्तों इसमें ये बताओ कि इसमें मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ। आप कहेंगे सर 4u कॉमन ले लीजिए। 4u कॉमन लेने पर मेरे पास एक तो यहाँ u बच गया और यहाँ एक बार 2 बच गया। अब क्या दोस्तों मुझे ये बताओ आप, क्या एक बहुपद u प्लस 2 बराबर 0 बन गया और दोस्तों एक 4u बराबर 0 हो गया कि नहीं हुआ। अब दोस्तों मैं इसका पक्षांतर उधर करूंगा तो माइनस के 2 हुए कि नहीं हुए। आप कहेंगे हो गए। और दोस्तों क्या मैं इसका पक्षांतर उधर करूंगा तो 0 आया कि नहीं आया। आप कहेंगे सर आ गया। तो मैं इसमें अल्फा मान लेता हूँ और ये बीटा मान लेता हूँ। अब दोस्तों योग का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग का अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों माइनस के b बटा a। अब दोस्तों आप इसमें ये बताओ मेरे पास अल्फा का मान क्या आया, माइनस के 2 और प्लस 0 और माइनस b बराबर माइनस के 8 और a का मान क्या है 4। तो दोस्तों ये आए माइनस के 2 और इससे ये कटा दोस्तों बराबर माइनस के 2। और दोस्तों आप बताओ आप शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, यही होता है ना दोस्तों। अब इसे सोल्व करूंगा दोस्तों तो अल्फा का मान हमारे पास कितना आया दोस्तों माइनस के 2 और इंटू बीटा का मान 0 और c का मान भी 0 है, a का मान दोस्तों हमारे पास 4 है। इसे गुणा करूंगा तो 0 बटा 0 यानी कि दोस्तों 0 बराबर 0। तो दोस्तों हमारे पास शून्यकों की जांच हो चुकी है। अब दोस्तों सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ता हूँ। सवाल नंबर अगला क्या कहता है दोस्तों, 5वां सवाल देखो आप। आपका पूरा सवाल दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ यार, ऐसे घबराने की जरूरत कोई बिल्कुल भी नहीं है। 5वां सवाल दोस्तों देखो आप। 5वां सवाल कह रहे हैं कि t² माइनस 15। अब दोस्तों मैंने ऐसा ही सवाल आपको कल बताया था, आपको याद हो तो दोस्तों मैंने ऐसा ही सवाल आपको कल बताया था। और ये कैसा होगा दोस्तों सवाल, यह भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि दोस्तों मैं इन सवालों को अक्सर बताता रहता हूँ। क्योंकि दोस्तों अब इधर देखना आप, इसमें एक सौर समीकरण का प्रयोग होगा। और पहले इसमें a का स्क्वायर देख लो पहले, और bx का देख लो, और c बराबर 0। a का मान क्या है दोस्तों, कहेंगे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। b का मान दोस्तों 0 है और c का मान दोस्तों माइनस के 15 है। यही है ना दोस्तों। अब इसमें देखो क्या दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 15 इसमें कैसे बने। क्या दोस्तों आप बता सकते हो कि इसमें 15 कैसे बने। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि अंडर रूट के 15 इंटू अंडर रूट के 15 करूँगा तब मेरे 15 आंसर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या दोस्तों मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हो। और यदि दोस्तों इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या मैं इसमें अंडर रूट का स्क्वायर कर सकता हूँ। आप कहीं कर सकते हो कि आप स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा और इससे ये प्राप्त होगा नहीं होगा। आप कहेंगे हो गए। तो अब अगले देखना आप, आगे देखना आप दोस्तों, क्या मैं t का स्क्वायर माइनस अंडर रूट के 15 का स्क्वायर कर सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर यह देखना क्या यहाँ एक सौर समीकरण बन रही है या नहीं बन रही है। अब दोस्तों इसमें क्या सौर समीकरण काम आती है दोस्तों, देखना देखो कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर x माइनस वाई कोष्टक में बंद और x प्लस वाई। यह सौर समीकरण बनी कि नहीं बनी दोस्तों इसमें, क्योंकि x स्क्वायर दोनों तरफ आ रहे हैं। अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं कि t माइनस 5 है, बना कि नहीं बना, और एक ये बना कि नहीं बना दोस्तों अंडर रूट के 15। अब दोस्तों यदि मैं t बराबर इसका पक्षांतर इधर करूंगा तो अंडर रूट के 15 एक नहीं आए
और इसमें टी बराबर माइनस के अंडर रूट के 15 आए कि नहीं आए। इसे मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसे बीटा मान लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इस सूत्र शून्यकों का योग ज्ञात करूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना है दोस्तों, अंडर रूट के 15, और बीटा का मान माइनस के अंडर रूट के 15, और बी का मान क्या है दोस्तों, बी का मान 0 है, ए का मान दोस्तों 1 है। इससे ये कट गया तो 0, और 0 का किसी भी संख्या पर भाग देंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अब ऐसे दोस्तों योगफल देखो, गुणनफल देखो, गुणनफल का क्या सूत्र होता है, क्या यही सूत्र होता है? तो दोस्तों अंडर रूट के 15 इंटू माइनस के अंडर रूट के 15, और सी का मान क्या है दोस्तों, माइनस के अंडर रूट 15, और ए का मान क्या है, एक ही है। तो दोस्तों क्या माइनस के 15 और माइनस के 15 एक नहीं है, इसका आंसर आप कहेंगे सर आ चुके। तो दोस्तों यही इसका जांच होगा, यानी कि दोस्तों शून्यकों का योग का सूत्र हमारे पास यही है और इसकी जांच का सूत्र भी यही है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5 सवाल हो गए, अब छठा सवाल बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इसका ध्यान से देखना दोस्तों, इन सवालों को आपने ध्यान से नहीं देखाना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और परीक्षा से आप वंचित रह सकते हो। छठा सवाल देखना दोस्तों। छठा सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों कि 3x² माइनस x और क्या कर रहे हैं, और माइनस के 4 और बराबर 0। यानी दोस्तों इसमें आपको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों की जांच भी करनी है इन सवालों में। अब आगे इसे कैसे करते हैं दोस्तों, क्या मैंने आपको यह सूत्र बताया था कि ए कैसे निकालता है, बी कैसे निकालता है? आप कहेंगे जी हाँ सर ये सूत्र बताया था। ए का मान क्या है दोस्तों 3, बी का मान क्या है दोस्तों माइनस के 1, और सी का मान क्या है दोस्तों, आप कहेंगे माइनस के 4। यही है ना दोस्तों। अब मैं इसे टुकड़े करता हूँ दोस्तों। अब मैंने गुणनखंड करना भी बताया था आपको कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करो। पहली संख्या क्या है दोस्तों 3x² इंटू माइनस के 4, गुणा करो तो 12, यानी कि दोस्तों माइनस के 12x²। अब 12x² कैसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर माइनस के 12x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर दोस्तों माइनस के x आ जाए, यानी कि दोस्तों 1 प्राप्त हो जाए, वो भी माइनस का। अब दोस्तों आप कहोगे कि मैं इसके टुकड़े 1 इंटू 4 कर सकता हूँ, जोड़ो घटाओ, तो इसमें तो 3 आया, मेरे तो 1 चाहिए। क्या दोस्तों 2 इंटू 2, आप कहेंगे 4 आ गया, जोड़ूंगा घटाऊंगा तो इसमें माइनस के 4 आएंगे या फिर 0 आएगा? नहीं बेटा भाई समझने में नहीं आया। अब क्या दोस्तों 2 के बाद और कौन सी संख्या में 4 आते हैं? आप कहेंगे कि 2 इंटू 4, यानी कि दोस्तों 3 इंटू 4 12 होते हैं कि नहीं होते? आप कहेंगे होंगे, तो ये 12 तो आ गए। अब इसे मैं जोड़ूंगा घटाऊंगा तो क्या मुझे एक संख्या प्राप्त होगी? आप कहेंगे होंगी। यदि मैं 4 में से 3 घटाऊंगा तो मुझे 1 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यही इसके टुकड़े होंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि 3x², अब 3 में माइनस कर लूँ प्लस कर लूँ दोस्तों बताओ? आप कहेंगे सर आप इसको प्लस का लो, क्योंकि हमें माइनस का चिन्ह चाहिए और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो हम 4 माइनस के लेंगे तभी इसका आंसर बैठेगा। तो दोस्तों मैं 3 प्लस का ले लेता हूँ। अब माइनस के 4x ले लेता हूँ और -4 बराबर 0। क्या कॉमन लूँ दोस्तों? 3x कॉमन ले लेता हूँ, x बच गया, प्लस के 1 बच गए। अब दोस्तों मैं यहाँ 4 कॉमन ले लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ समझने लायक बात एक और है। क्या दोस्तों मैंने माइनस के 4 कॉमन लिए, तो मैंने इसको पहले भी बताया था आपको कि दोस्तों यदि एक माइनस और एक माइनस हो तो ये प्लस बनते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस बनते कि नहीं बनते? मैंने आपको पहले ही बताया था ये सवाल कि माइनस इंटू माइनस प्लस बनते हैं। यदि यहाँ पर प्लस था या एक माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास प्लस बचेगा कि नहीं बचेगा? आप कहेंगे जी हाँ सर यहाँ पर बचेगा। अब आगे सोल्व करता हूँ मैं इसे, बना कि नहीं बना? और दोस्तों 1 बना कि नहीं बना? इसका पक्षांतर उधर करूँगा तो 4/3 आया कि नहीं आया? इसका पक्षांतर उधर करूँगा तो माइनस के 1 आया कि नहीं आया? इसे मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसे बीटा मान लेता हूँ। अब आगे सोल्व करते हैं दोस्तों। योग का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान क्या है? 3/4, 4/3 है, 4/3 प्लस माइनस के 1/1। यानी दोस्तों मैं इसका भी मान भर लेता हूँ। माइनस के बी का मान क्या है? 1 है, और ए का मान क्या है? 3 है। दोस्तों इसमें लघुत्तम लिया तो 3 आ गया, और 4 माइनस इसका भाग इसमें क्या है? 3 बार, यानी कि दोस्तों 3 आ गया। यानी कि दोस्तों मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि इसके शून्यकों का योग का गुणनफल का सूत्र इसमें क्या होगा?
प्लस यानी कि माइनस के 1 बच गए, यानी कि दोस्तों इधर ये गया पक्षांतर हो गया, यानी कि दोस्तों प्लस यानी कि 1, ये इसमें गया 3 बार, 3 ने 1 से गुणा किया तो 3 ही है। और हाँ दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ माइनस का चिन्ह तो पहले है और माइनस का एक और है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस का 1/3। और दोस्तों इसमें कितने बचे 1/3 बचेंगे, नहीं बचे, 4 में से 3 गया तो बचेंगे नहीं बचे 1/3। यानी कि दोस्तों हमारे शून्य को होगा योग का आंसर आ गया। अब दोस्तों मैं क्या कह सकता हूँ कि गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों गुणनफल का क्या सूत्र होता है, हर बार बता चुका हूँ दोस्तों, मेरा गला ही दुखने लगा आपको बता बता के, कि गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। हाँ दोस्तों अल्फा का मान क्या आया था हमारे पास, देखो इधर 4/3 इंटू -1 ये आया था, 1 लिख सकता हूँ। सी का मान क्या है हमारे पास -4, और ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान 3 है। तो क्या दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4/3 ही आएगा, ये -4/3 ही है। क्या दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि मैंने 5.2 के सवाल नंबर फर्स्ट के पूरे 6 के 6 सवाल आपको बता चुका। अब दोस्तों सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड सवाल क्या कहता है दोस्तों, उसे भी देख लो। सेकंड सवाल में से मैं आपको सिर्फ कितने सवाल बता सकता हूँ, एक बता दूंगा और बाकी के आपको करने हैं। कंफ्यूज होता है दोस्तों, यदि आपको सवाल नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको सवाल बिल्कुल बता दूंगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ही पढ़ा रहा हूँ और किसी के लिए नहीं पढ़ा रहा। तो सवाल नंबर दूसरे का प्रश्न देख लो और फिर आपको करना है, नहीं आता है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों ये सब एक सूत्र से होंगे सवाल, एक सूत्र ही लगेगा इनमें और कुछ नहीं लगेगा। किसने क्या दे रखा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दे रखा है। यानी दोस्तों उसने हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है और हमें द्विघात बहुपद बनाना है, तो कैसे बनेगा। मैंने आपको कल एक भी सूत्र बताया था, पहले देख लेते हैं योग क्या दे रखा है। देखो योग दे रखा है दोस्तों उसने 1/4, और शायद मुझे लगता है ना दोस्तों, शायद दोस्तों इसमें जो ये प्रश्न वाली है ना -1, ये जो 2.2 के दूसरे में से जो सबसे कठिन जो सवाल है ना वो यही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि दोस्तों ये बाकी सब सिंपल सवाल हैं और सभी सिंपल हैं, कठिन कुछ नहीं है। मैंने आपको कल को एक सूत्र बताया था कि यदि द्विघात बहुपद बनानी हो तो इसे कैसे बनाते हैं, कि x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कोष्टक बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यह सूत्र होता है। कुछ नहीं करना, सूत्र में मान भरना है यार। शून्यकों का योग कितना दे रखा है उसे लिख दो, शून्यकों का योग कितना दे रखा है 1/4 लिख दी भाई, कोष्टक में बंद कर दिया, ठीक है। शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है -1 लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसे सोल्व करो, कि मैं इसे सोल्व करूंगा तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर आ गया और माइनस के x यहाँ चढ़ गया, 4 यहाँ आ गया और -1 यहाँ आ गया। क्या दोस्तों मैं इसका लघुत्तम ले सकता हूँ, आप कहेंगे ले लो, लघुत्तम लेने के बराबर 0 कर दो, तो यानी कि दोस्तों 4 लघुत्तम आ गया इसका, और 4x स्क्वायर ये आ गया और -4 ये आ गया और -4 ये आ गया बराबर 0। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये बना कि नहीं बना, और इधर 0 में 1 बना दिया तो 0 हो गया। यानी कि दोस्तों द्विघात बहुपद ये बना कि नहीं बना, आप इसमें ठोक के कह सकते हो कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस के x और -4 बने कि नहीं बने दोस्तों, आप कहेंगे सर बन गए। ऐसे ही दोस्तों यदि मैं पूछूं दूसरा सवाल कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे में योग कितना दे रखा है दोस्तों √2, जल्दी देखो दोस्तों √2 दे रखा है और योग गुणनफल कितना देखा है 1/3 ये दे रखा है ना दोस्तों। अब इसे सोल्व करो भाई, x स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस √2 x और दोस्तों कितना देगा प्लस 1/3 यही दे रखा है ना दोस्तों। अब आगे देखो इसे सोल्व करो, ये बना नहीं बना। अब क्या दोस्तों मैं इसमें लघुत्तम ले सकता हूँ दोस्तों, लघुत्तम लिया तो 3 का लघुत्तम आया तो 3x तो ये हो गया और -3x ये हो गया कि नहीं, और +1 ये बराबर में उधर 0 है, तो क्या दोस्तों यही इसका आंसर होगा। आप कहेंगे जी हाँ सर यही इसका आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है और कुछ ज्ञात नहीं करना है। अब दोस्तों सवाल नंबर तीसरा देखो आप, अरे यार बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल ही नहीं आएंगे तो फिर क्या आएगा दोस्तों आपको यार। आप 10वीं बोर्ड देने जा रहे हो, छोटी मोटी परीक्षा नहीं है कि 0 और √5 दे रखे हैं दोस्तों, तो क्या दोस्तों मैं सूत्र में मान भर दूं,
आप कहेंगे जी हाँ सर भर दो। क्या दोस्तों सूत्र का मान का यही है? आप कहेंगे यही है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को या फिर किसी भी पद को 0 से गुणा करो या भाग दो तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। अब दोस्तों इधर देखो 0 आ गया प्लस अंडर रूट के 5 आएंगे दोस्तों, माइनस प्लस आ जाएगा अंडर रूट के 5, यानी कि दोस्तों मैं इसमें कह सकता हूँ कि माइनस को इससे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। आया कि नहीं आया दोस्तों? ये इससे मैं यहाँ यह नहीं लिख सकता तो डायरेक्ट ये भी लिख सकता था। अब दोस्तों क्या इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंडर रूट का यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो दोस्तों क्या इसमें अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो फिर 5 × 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वो तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या सवाल हो गए? 3 हो गया। अब 4सा सवाल क्या कहता है दोस्तों? चौथा सवाल क्या कर रहा है इधर? क्या सवाल? चौथा सवाल कर रहा है कि एक एक, अरे यार क्या सवाल है दोस्तों यार, एक एक पूछ रहा है। तो ये और ये +1 यही हुआ दोस्तों। तो x² - 1 + 1 यही हुआ दोस्तों। बहुत सिंपल सवाल है यार, आप भी घबराने की जरूरत नहीं किया करो यार। ऐसे सवालों को तो आंखें देखते ही डरते हैं। 1/4 माइनस के 1/4 और 1/4 ये सवाल दे रखा है दोस्तों, यही है ना सवाल, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो आप x² - 1/4 का x यही हुआ दोस्तों। अब दोस्तों इससे आगे देखो 1/4 यही हुआ दोस्तों। अब इसके बाद क्या कर सकता हूं मैं? x² + x 4/1 और 1/4 यही हुआ बना। माइनस से माइनस गुणा करने पर प्लस आता है, ये मैंने आपको 10 बार बता चुका, चिल्ला चिल्ला कर बता चुका है। अब इसका लघुत्तम लूंगा दोस्तों, तो लघुत्तम कितना है दोस्तों? 4 आगे, तो 4x² + 4 + 1 आया कि नहीं है? इसका पक्षांतर उधर करूंगा तो 4x + x + 1 आया कि नहीं है? बना कि नहीं बना? ऐसे होगा। अब लाइट सवाल बताने जा रहा हूं मैं इसका दोस्तों आपको। लाइट देखो आप, लाइट क्या कह रहा है कि योगफल उसे कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, और गुणनफल कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। यानी कि दोस्तों x² - 4x और 1 यही है। तो अरे यार सिंपल सवाल दे रखा है, यही इसका आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको भाग देने की विधि बताऊंगा आज की, भाग कैसे दिया जाता है। यानी कि दोस्तों अब ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। ये तो आपको सूत्र तो यार दोस्तों आपको ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सूत्र बिना गणित में कुछ भी नहीं है। यदि आपको सूत्र याद नहीं है, प्रीमेय याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है ना, तो फिर आप गणित में 100 में 100 नहीं ला सकते। आपको सूत्र याद है ना, सवाल नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र याद है ना तो आपको सवाल भी आ जाएगा, कोई दिक्कत घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा यदि दोस्तों आपको सूत्र याद है। और दोस्तों यदि आपको सवाल नहीं आ रहा है तो भी मैं ट्रिक बता दूंगा कि आप उस सवाल में कितने नंबर ला सकते हो। 6 नंबर का सवाल है तो उसमें आप 5 नंबर कैसे ला सकते हो, यह ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। आपको किधर भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखना भाई 2.2 तो समाप्त हो गए हमारे, पूरे सवाल बताएं दोस्तों मैंने इसमें से। आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इसमें से मैंने कोई सवाल छोड़ा या नहीं छोड़ा। अब दोस्तों इसमें उदाहरण नंबर 6 देखो आप। दोस्तों मेरा एक ही सिद्धांत है कि मैं उदाहरण इतने स्पष्ट तरीके से बताता हूं कि बच्चों को सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आती हो। यदि दोस्तों कोई उदाहरण ढंग से नहीं समझाई तो सवाल तो कैसे कर पाएंगे? आप ही बताओ दोस्तों कि यदि किसी बच्चे को उदाहरण सही तरीके से नहीं समझाए तो सवाल कैसे करेगा? और टीचर तो कह देते हैं कि सवाल कर लेना, उदाहरण मैंने बता दिए, ऐसे वैसे बता दिए, तो फिर सवाल कैसे करेगा? तो दोस्तों मेरा ज़्यादा फोकस सिर्फ उदाहरणों में रहता है और कुछ में नहीं रहता। अब इधर देखना दोस्तों क्या है कि 2x² में +3 + 1 यही है दोस्तों। इसमें भाग देना है आपको x + y का, x + 2 का। इसमें इसका भाग देना है। क्या कर रहे हैं आगे? भाग दीजिए और कुछ नहीं करना। और शेषफल की तो शायद इसमें जांच करने के लिए नहीं दी है ना, शेषफल की जांच नहीं करी, फिर भी हम बता देंगे कि कैसे करते हैं शेषफल की जांच। अब दोस्तों क्या आप भाग देते हो? मैंने कह दिया कि 15 में आप 2 का भाग दो, तो क्या आप बचपन में भाग ऐसे ही देते थे? हैं देते थे कि नहीं देते थे आप ऐसे भाग? बचपन में जब ने आपने भाग सीखा होगा, आप ऐसे भाग देते थे कि नहीं देते थे? आप कहेंगे सर देते थे। तो दोस्तों क्या आप 7 यहाँ लिखते थे, 14 यहाँ लिखते थे और 1 यहाँ लिखते थे? ऐसे देते थे ना। अब दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि आप इसे थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लो। क्या कर लो? मैंने कहा कि आप पैटर्न चेंज कर लो। आप कहेंगे कि कैसे? कि आप भाग ऐसे ही दो, भाग ऐसे ही दो, और जो हमें जो भागफल आया
उसे फिर वापस 2 से गुणा करने पर देखो क्या 14 ही हमें प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। आप कहेंगे होंगे। तो दोस्तों इसे ऐसे ही करो। अब देखना दोस्तों आप कैसे करोगे। ये भाई हमें भाग का ये बनाया, मैं भाई भाग ऐसे देता था। क्या कितनी संख्या है, यहाँ तक ही आएगा भाई, ठीक है ना। ये है भाई। अब मैंने इसमें x+2 का भाग देना है, इसका ही भाग दूंगा ना दोस्तों। सवाल भी यही कह रहा है नहीं कह रहा। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि मैं x+2 में इसका भाग दूंगा, यानी कि x का भाग दूंगा, x² में x का भाग दूंगा, तो इससे ये कटा 2x बार आया कि नहीं आया, कट गया ना। 2x बार कटा कि नहीं कटा। अब मैं इस 2x को 1x+2 से गुणा करूंगा, तो इसका आंसर क्या 2x+5 4x आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। इसे मैं उससे गुणा करूंगा, क्यों करूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे ये भाग दिया है और कितनी बार गया है और इससे वो गुणा करना पड़ा है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसका भी भाग इस संख्या में देना है, इसलिए मैंने x+2 से इसे गुणा किया, क्योंकि दोस्तों मैंने इस संख्या में भी 2x का भाग देना था। अब दोस्तों क्या हमारे पास शेषफल ये आया। आप कहेंगे कि जी हाँ सर शेषफल ये आ गया। अब दोस्तों ये देखो कि 2x², यानी कि दोस्तों घात से घात मिलाना सीखो कि 2x², स्क्वायर कौन सी घात में इधर, कि ये रहा सर 2x², आप यहाँ लिख देंगे। अब देखो दोस्तों +4x है, क्या है दोस्तों +4x है, तो इसमें क्या 4x दे रखा है इसमें। आप कहेंगे जी हाँ सर ये 4x दे रखा। अब क्या करते हैं आप, भाग देने के बाद आप क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं। मैंने कहा था अभी 15 में से 14 घटाए तब एक बचा कि नहीं बचा था। आप कहेंगे बचा। अब इसे घटाओ, ये माइनस, इसे यहाँ से घटाएंगे तो कट गया, 2x² से 2x² कट गया। अब दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। अब इस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे मिटाड़ो या कुछ भी करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसे बाहर भी जाने दो। आप देखो आप माइनस के 4x बच गए, ये माइनस के 4x बच गए और प्लस के 3 बच गए, x बच गए। अब इसे मैं घटाऊंगा तो आप कहेंगे कि एक x बच गया इसमें। अब क्या दोस्तों इस एक x की बजाय मैं ये एक x भी लिख सकता हूँ, माइनस के x भी लिख सकता हूँ। आप कहेंगे जी हाँ सर एक की बजाय आप माइनस के एक x भी लिख सकते हो। अब दोस्तों ये माइनस के मैंने x लिख दिया। क्या दोस्तों इसके बाद प्लस के 1 बचे कि नहीं बचे पीछे। आप कहेंगे जी हाँ सर बचे। अब दोस्तों 25 में प्रक्रिया को दोहराऊंगा कि माइनस के x में मैं भाग दूंगा x का, तो दोस्तों ये कटा एक बार, यानी कि दोस्तों माइनस के 1 बार कट चुके। अब दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हो कि माइनस के 1 को मैं इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि माइनस के x आएगा और माइनस के 2 आएंगे। आया कि नहीं आया दोस्तों ये, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब दोस्तों मैं इसे घटाऊंगा तो चिन्ह चेंज होंगे कि नहीं होंगे। आप कहेंगे होंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और दोस्तों ये प्लस माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब घटाओ, कट गया। और एक प्लस का है, 2 प्लस का है तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्या दोस्तों अब भाग जा रहा है इसका इसमें। आप कहेंगे कि नहीं जा रहा, तो दोस्तों इसमें आप मुझे ये बताओ, उधर तो लिखा ही नहीं कि कितनी बार भाग गया। अब दोस्तों क्या इसमें कितनी बार गया था भाग, मैं तो भूल गया। आप इस देख लेते हैं। 2x बार गया, 2x तो लिखा ही नहीं था। हाँ मैं यूं ही तुक्के लगा रहे थे, x है यहाँ माइनस के 1 बार गया था। यही गया था क्या दोस्तों। आप कहेंगे जी हाँ सर यही बार गया था। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, हमारे पास 3 बच गए, क्या ये क्या इसे क्या कहते हैं दोस्तों। आप कहेंगे सर इसे शेषफल कहते हैं, शेषफल कहते हैं। और दोस्तों मैं आपसे पूछूं इसे क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं नहीं कहते। मैं इससे ये पूछ लूँ इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों आप बताओ इसे क्या कहते हैं। सर आप कहेंगे कि इसे हम भाजक कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, भाजक, भाजक। अब मैं पूछूं इसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसे भाज्य कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका, बड़े स्पष्ट तरीके से बताया था मैंने, और जांच करना बताया था कि जांच कैसे होती है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, इसे शेषफल कहते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ, उधर सोल्व करने के लिए जगह नहीं बचेगी, शेषफल। अब दोस्तों क्या मैंने आपको सूत्र यही बताया था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
क्या यही सूत्र मैंने आपको बताया था सूत्र की जांच करने के लिए? आप कहेंगे जी हाँ सर। तो इसमें भाज्य क्या है दोस्तों? 2x² प्लस 3x प्लस 1, यही है। भाजक क्या है दोस्तों? x प्लस 2 है ना। भागफल क्या है दोस्तों? तो 2x माइनस 1 और प्लस 3, यही है ना दोस्तों। अब इसमें ये बताओ कि यदि दोस्तों गुणे का चिन्ह हो तो उस संख्या को हम गुणा करते हैं कि नहीं करते? आप कहेंगे सर करते हैं। तो दोस्तों अब इधर देखो, इसे भूल जाओ, ये तो हमें याद करना है। 2 को इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2x² आएगा। अब इसी 2 को मैं इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर प्लस का 4x आएगा। अब दोस्तों इस संख्या को मैं इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा? आप कहेंगे माइनस के x आएगा। इससे गुणा करूंगा तो माइनस के 2 आएंगे और ये प्लस के 3 चल ही रहे हैं। आगे सोल्व करता हूं दोस्तों। 2x² आया प्लस 3x आया और प्लस 1 आया। क्या दोस्तों हमें यह संख्या प्राप्त हो चुकी? आप कहेंगे जी हाँ सर, हमें उत्तर की जांच करने पर यह संख्या प्राप्त हो चुकी है। यानी कि दोस्तों मैं इसमें कह सकता हूं कि जो हमने भाग दिया वह सही है या गलत है? तो सर आप कहेंगे सर ये सही है भाग, क्योंकि दोस्तों हमें जांच कर लिए हैं और इसका आंसर भी सही आ गया है। अब उदाहरण नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इसमें जांच नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों सवाल नहीं कर रहे हैं कि इसमें आप जांच करो, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इसमें केवल भाग ही दो। मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया था। आगे देखो दोस्तों, उदाहरण नंबर 7 बताया रहे क्यों करो दोस्तों कि आप बता दिया करो ऐसे 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 ऐसे। अब दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि 3x³ है ना, और प्लस स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2x प्लस 5, यही है ना दोस्तों। अब दोस्तों इसने क्या दे दिया कि x प्लस 2 प्लस का स्क्वायर, किसमें भाग दो। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने ये संख्या दी है, नहीं देना चाहिए था उसे। आपका दिमाग देखो, उसने इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आपने पढ़ाया था अभी 2 घात बहुपद में, पढ़ता नहीं पढ़ाता था आपने कि हमेशा घात बड़ी होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे घात जमा करिए आप भाग दो ना दोस्तों। आपका भाग बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भाग तो आप ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन उसमें गलत होने के चांस बहुत जाता है। x² प्लस 2x प्लस 1, यही था क्या दोस्तों? मैं पूछ सकता हूँ। अब भाग दो दोस्तों। 3³ में मैं भाग दूंगा x² का, तो इससे कट गया, यानी कि दोस्तों 3x बार कट गया, कटा कि नहीं कटा? अब इस 3x को मैं गुणा करूं x³ से प्लस 2x से प्लस 1 से, तो 3³ तो ये आ गया, प्लस 6² ये आ गया और प्लस 3x ये आ गया। x की जगह x रख दो, स्क्वायर की जगह स्क्वायर रख दो, और क्यूब की जगह क्यूब रख दो। देखो कि 3³ अब स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, अब ये है, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों? माइनस करते हैं, काट दो, कितना बचा? माइनस के 5 बच गया का x²। इसमें कितना बचा? माइनस के x बच गया और प्लस के 5 बच गए, बचा कि नहीं बचा? अब दोस्तों क्या मैं इसमें भाग दूंगा? आप कहेंगे जी हाँ सर। माइनस के 5x² में आप भाग दो x² का, क्या x² से x² कट गया तो माइनस के 5 आ गई? आप कहेंगे हाँ। तो क्या दोस्तों माइनस के 5 को मैं x² प्लस 2x प्लस 1 में गुणा करूँगा तो माइनस के 5x² और माइनस के 10x और माइनस के 5 आए कि नहीं आए? आप कहेंगे आएंगे। तो दोस्तों इसे लिख लो यहाँ, अब इसे देखो, चेंज करो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस। अब देखो कट गया और ये कितना बचा? 9x बच गया और ये प्लस 10 बच गया। अब क्या दोस्तों मुझे आप इसमें यह बताओ, क्या क्या इसमें भाग जा रहा है? यहाँ x रह गया, यहाँ x² है तो कट रहा है क्या? आप कहेंगे नहीं, तो यही इसका शेषफल होगा और वो भागफल होगा, और ये भाज्य होगा और भागफल होगा। तो दोस्तों यही इस सवाल का आंसर होगा। दोस्तों सवाल में उत्तर की जांच के लिए नहीं बोल रहे हैं, और यदि दोस्तों करनी हो तो मैंने वो सूत्र बता दिया, आपकी तसल्ली के लिए सवाल को देख लेना। अब उदाहरण नंबर 10 की ओर जाते हैं और क्या कहते हैं। अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि विभाजन
भाग दीजिए और विभाज्य एल्गोरिथम को सत्यापित कीजिए। यानी कि दोस्तों अब इसे हमें उत्तर की जांच भी करनी है। अगले सवाल उदाहरण नंबर 8 में देखना, आप उत्तर की जांच भी करनी है हमें। इसमें 7 तक हो चुके। उदाहरण नंबर 8 देखो आप। उदाहरण नंबर 8 कह रहा है कि आप इसमें 3x² माइनस क्यूब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है दोस्तों। और मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि आपको कैसे भी सवाल घुमा के दे दे, केवल उस सवाल को सोल्व करने का तरीका याद होना चाहिए। -1 माइनस का क्यूब ये दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसे पहले सोल्व कर लेता हूँ। इसका क्या बनेगा दोस्तों, आप कहेंगे दोस्तों इसका तो +x - 1 ये बना कि नहीं बना। इसको मैं आगे ले लिया, इसको मैंने पीछे ले लिया और ये पीछे का पीछे है ही सही। अब दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। क्या दोस्तों माइनस के क्यूब बने और फिर क्यूब के बाद स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नहीं, इसमें डबल स्क्वायर दे रहेगा क्या, नहीं एक स्क्वायर दे रखा है। अब दोस्तों इसके बाद में 3 ये लिख देता हूँ और प्लस के 5 लिख देता हूँ। यही बनाएगा कि नहीं बनाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद में इसमें क्या लिख सकता हूँ, क्या दोस्तों अब इसमें मैं भाग दे सकता हूँ। भाग किसका देना है मुझे, भाग किसको देना है, भाग इस चीज का देना है -1। अब दोस्तों मैं इसका भाग दूंगा तो भाग कैसे देते हैं, अभी बताया था मैंने जस्ट। -3³ में मैं भाग देता हूँ -4। तो दोस्तों माइनस से तो माइनस कट गया, 2n से 3a कट गए, यानी कि दोस्तों x बार भाग गया कि नहीं गया। अब दोस्तों मैं x को इस संख्या से गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त होगा मेरे को, एक तो x³ हो गया अभी माइनस का, और प्लस x² हो गया और माइनस के x होगा कि नहीं होगा, ये हमें प्राप्त। ठीक है, लिख देते हैं इसे, क्यूब प्लस का स्क्वायर माइनस का x हुआ या नहीं हुआ, प्लस माइनस प्लस हुआ नहीं हुआ, कटो भाई कटो। और ये माइनस के वो प्लस के यानी कि 2x² बचा नहीं बचा, प्लस का वो माइनस का तो 2x बचा नहीं बचा और +5 बचे नहीं बचे, बच गए ना। अब दोस्तों आगे देखना, अब क्या करूँगा कि मैं 2x में माइनस के x का भाग दूंगा तो क्या बचेगा दोस्तों। अब मुझे इसमें ये बताओ कि मैं 2x में इसका भाग दूंगा तो कितनी बार जा रहा है दोस्तों, कि इससे तो ये कट गया और माइनस यहाँ है तो माइनस के 2 आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। इस माइनस के मैं यहाँ लिख सकता हूँ तो कोई दिक्कत है किसी को, आप कहेंगे नहीं है। तो दोस्तों माइनस के 2 आए कि नहीं आए। अब दोस्तों ये माइनस के 2 इसे मैं गुणा करता हूँ -1² से प्लस x - 1। उत्तर क्या बनेगा दोस्तों कि प्लस के 2x² माइनस के 2x और प्लस के 2 बना कि नहीं बना। इसे मैं लिख देता हूँ कि 2x² माइनस के 2x प्लस 2 है कि नहीं है। अब इसे मैं आगे लिख देता हूँ, कितना आए थे माइनस के 2 आए थे, मैं चौक हो गया था दोस्तों कि कितने आए थे, भूल गया था। -1 प्लस माइनस, ये तो कट गया भाई, कट गया, ये प्लस के माइनस के तो ये भी कट गए। और दोस्तों ये 3 बच गए, बचे कि नहीं बचे। क्या दोस्तों यही है इसका आंसर। आप कहेंगे हाँ, इसमें ये शेषफल है, ये भागफल है और ये भाज्य है, और ये भाज्य के हैं और ये भाज्य है। यानी कि दोस्तों अब इसे सूत्र में देखो आप, मैंने बताया था सूत्र क्या होता है, लिख ही लिया होगा आपने, माइनस के क्यूब प्लस x -1। डायरेक्ट जांच करता हूँ मैं, +3 यही है ना, ये लाना है, मैं ये संख्या लानी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। माइनस के क्यूब पहले तो इससे की, फिर इससे करेंगे तो प्लस के स्क्वायर, फिर इस चीज से करेंगे तो माइनस के x, अब इससे करेंगे तो प्लस के 2x² आएगा नहीं आया, फिर इस चीज से इससे करेंगे तो माइनस के 2x आएगा नहीं आया, और फिर इससे करेंगे तो प्लस के 2 आएगा नहीं आया, प्लस के 3। आगे सॉल्व करते हैं। क्यूब को जोड़ दो, इसका स्क्वायर को जोड़ लो, घटते हैं तो घटा लो, नहीं तो काट दो।
अब देखो क्यूब की संख्या और कितनी है, बस एक ही, तो माइनस के क्यूब। स्क्वायर की संख्या कितनी है भाई, एक तो यहाँ है एक यहाँ है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगी, और प्लस के 3x²। अब इस एक्सेस की देख लो, माइनस की यहाँ है और माइनस की यहाँ है, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के 3x बन जाएंगे, और प्लस के 2 है और प्लस के 3 है, यानी कि दोस्तों 5 बन जाएंगे। क्या दोस्तों उत्तर सेम आ रहा है हमारे पास, उत्तर की जांच सही आ रही है? तो दोस्तों आप कह सकते हो कि जी हाँ सर, हमारे पास जांच करने पर वही उत्तर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल भी हो चुका। अब उदाहरण नंबर 9 देखो आप, उदाहरण नंबर 9 देखना दोस्तों। उदाहरण नंबर 9 क्या कर रहे हैं दोस्तों, उदाहरण नंबर 9 कि 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x और 2, यही है। अब ये कह रहा है दोस्तों कि इसे शून्य दे रखे हैं। शून्य क्या क्या दे रखे हैं दोस्तों, इसे अंडर रूट के 2 और अंडर रूट के 2, यानी कि माइनस के अंडर रूट के 2 और अंडर रूट के 2, यही दे रखा है दोस्तों शून्य के। अब क्या दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमेशा x बराबर शून्य का आते हैं, बताया कि नहीं बताया था? तो क्या दोस्तों मैं इसे x बराबर अंडर रूट के 2 मान सकता हूँ, और दोस्तों इसे अंडर रूट के माइनस के 2 मान सकता हूँ? आप कहेंगे जी हाँ सर इसे मान सकते हो। अब दोस्तों मैं इसका पक्षांतर इधर करूँगा तो अंडर रूट के माइनस के 2 आए कि नहीं आए, आए ना, और इसे अंडर रूट के प्लस के 2 आए कि नहीं आए। अब दोस्तों मुझे आप ये बताओ कि इससे आपको कोई सूत्र याद आ रहा है? आप कहेंगे सर हाँ हमें तो एक सूत्र ये भी पढ़ा था, ये सूत्र हमें पढ़ा था। क्या दोस्तों यही सूत्र, ये समीकरण ये बना रहा है? आप कहेंगे हाँ। तो क्या दोस्तों मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि x का स्क्वायर माइनस, अब इसमें y का स्क्वायर क्या बनेगा दोस्तों, 2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहेंगे जी हाँ। तो दोस्तों क्या मैं इसे भागफल में ऐसे लिख सकता हूँ? भाई भाग तो इसका ही देना है ना, और तो किसी का ही नहीं देना ना, ठीक है। इसे नोट कर लेना दोस्तों, ये समझने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों ये आपको नहीं समझने में आए तो आप भाग नहीं दे पाओगे। यदि दोस्तों आपने इस यहाँ पर गलती कर दी ना, तो फिर आप आगे तक गलती करते रहोगे। अब देखना दोस्तों आप कैसे होगा सब। अब देखना दोस्तों कि मैं क्या इंक बीत गई क्या दोस्तों, लगता है इंक बीत गई। मैं इंक भर लेता हूँ, तब से दोस्तों मैं आपसे बातें करता हूँ। वैसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मार्कर है, इसमें इंक बीतेगी तभी तो कुछ होगा ना, इंक नहीं होगी तो फिर लिखूंगा कैसे दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। अरे यार दोस्तों गणित तो इतनी सीधी है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपने पता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट में जवाब देना आप, मैं देखता हूँ कि आप कितने दिमागदार हो, कितना पढ़ते हो मेरे पढ़ाने के बाद। कि शून्य की खोज किसने की थी? इसे तो 5वीं का बच्चा ही बता देगा दोस्तों। कि 0 की खोज किसने की थी, ये आप बता देना कमेंट में, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, ठीक है ना? कि 0 की खोज किसने की थी, बताना बिल्कुल। अब दोस्तों देखना, मैं इसमें भाग दूंगा x² का, भाई 2 घात से 2 घात कट गई तो कितनी बची, 2 घात बच गई। इससे मैं गुणा करूँगा तो कितना आया, 4 घात, तो ये आ गई, और माइनस के 4 की घात का स्क्वायर आया कि नहीं आया? अब मैं इधर में देखूँ घात मिला, ये तो आ गए। अब स्क्वायर की घात चाहिए मुझे भाई, तो स्क्वायर की घात यहाँ है कि नहीं है? ए माइनस या प्लस, हुआ कि नहीं हुआ? आगे सोल्व करते हैं दोस्तों। ये तो भाई कट गया है, कट गया। अब क्या दोस्तों यहाँ पर x² बचा कि नहीं बचा? आप कहेंगे बच गया, फिर आप कहेंगे फिर इसका क्या करेंगे? तो दोस्तों इसको यह का यही उतार दो, ये तो प्लस का बचा ही सही, और दोस्तों बाकी जो बचे हैं इनको भी यह का यही उतार दो, ठीक है। कितनी बार गया था? इतनी बार ही गया था ना,
अब दोस्तों देखना, क्या माइनस के ये बचे क्यूब में मैं एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो माइनस के 3x आएंगे कि नहीं आएंगे? आप कहेंगे आएंगे, तो माइनस के 3x। अब दोस्तों माइनस के 3x को मैं गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 से, तो माइनस के क्यूब तो ये आ ही गए और प्लस के 3x आ गए, आगे नहीं आए, तो माइनस के 3x का क्यूब। अब इसमें देखो x कहाँ है, तो प्लस के x, सॉल्व करो, प्लस माइनस कट गए, इसमें कितने बचे 3x बच गए, प्लस के 2 x बच रहा है अभी तो हमारे पास आगे भाई, ये x भी तो हमें काम लेना है, नहीं तो सॉल्व गड़बड़ हो जाएगा ना। अब देखो आप x में भाग दो कि मैंने x का भाग x में दिया तो एक बार गया पूरी बार, तो प्लस के 1 आ जाएगा, आया कि नहीं आया? प्लस के 1 का मैंने गुणा किया एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो दोस्तों मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस के 2 आ गए, यानी कि दोस्तों एक्स स्क्वायर और माइनस के 2, यानी कि दोस्तों माइनस और ये प्लस, तो दोस्तों इससे तो ये कट गया और इससे ये कट गया, और यानी कि 3x बच गए। बचा कि नहीं बचा? वो उधर हमें 1 लिख ही दिया। तो दोस्तों क्या है, भागफल शेषफल हमें याद हो गया। और पूछ क्या रहा है आगे, यदि इसके बाद शून्य ये हैं तो इसमें शून्य का हमें जांच करने की कोई जरूरत नहीं दे रही। इसमें पूछ नहीं रहा दोस्तों ये सवाल कि इसमें जांच करके दिखाओ। आपने तो ये पूछा था दोस्तों कि इसमें शून्य दे रखे हैं, गुणनफल दे रखे हैं, तो इससे हमें भाग देने पर कैसे क्या होगा। तो दोस्तों ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भाजक। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? अब दोस्तों मुझे तो आप ये बता दो, इसमें आपको कोई दिक्कत है इस सवाल में कि भाग कैसे देते हैं? यदि दोस्तों अभी तक दिक्कत हो ना, तो फिर आपका यार इस वीडियो में ध्यान नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतना बताने के बाद भी भाग कैसे देते हैं ये समझने में नहीं आया, तो फिर आपका वीडियो में ध्यान नहीं होगा दोस्तों, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब दोस्तों आप ये देखना, उदाहरण नंबर 9 तक बता चुका मैं सवालों को। अब कल से हम उदाहरण 2.3 के सवाल करेंगे, यानी कि दोस्तों इस 2 प्रश्न वाली बहुपद में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो मैंने नहीं बताया। सिर्फ ये उदाहरण नंबर 5 है जो इसमें दे रखे हैं दोस्तों कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो इसे हम बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्यों फालतू में लोड पड़ गया आपके दिमाग में। अब दोस्तों उदाहरण इसमें देखो 2.3 में 3 सवाल दे रखे हैं, फर्स्ट में तीनों बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में दे रखा है 3 सवाल, तीनों बता दूंगा। और तीसरे में दे रखा है 1 सवाल, चौथे में भी 1 सवाल, और 5 में 3 सवाल दे रखे हैं। अरे 5 का तो बहुत सीधा यार, इसे तो कर लेना, इसे एक सूत्र बनाना है और क्या बनाना है। और बाकी बचे कल हमारी प्रश्न वाली समाप्त हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों इसके सूत्र भी आप लिख लेना, मैं कल बता दूंगा प्रश्न वाली के एंड में कि इसमें आपने कौन कौन से सूत्र काम आए। क्योंकि दोस्तों मेरा गणित में एक ही सिद्धांत है, एक तो मैं प्रश्न वाली शुरू करने के पहले आपको पूरे सूत्र बता देता हूँ प्रश्न वाले, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं सवाल बताऊंगा तो सूत्र आपकी नज़रों के सामने आ जाएंगे, तो आपको सूत्र बेगे याद होंगे। और दोस्तों है कि मैं सूत्र यानी कि प्रश्न वाली समाप्त होने के बाद पूरे सूत्र बताता हूँ कि हमें कौन कौन से सूत्र काम में आए, तो दोस्तों वो भी आपको जल्दी याद हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज मैं देखो आपको सूत्र बता देता हूँ अभी तक जो हमारे सूत्र काम आए, उनको भी देख लो, क्योंकि दोस्तों ये सूत्र आपको तभी याद होंगे क्योंकि जब आप इनको बार बार देखोगे। देखते रहो केवल आप, और कुछ मत करो। है और सूत्र और एक और है। गुणनफल वाला और सूत्र रहेगा दोस्तों इसमें परसों वाले में। मेरे हिसाब से तो यही सूत्र बने हैं अभी तक, तो एक ये बना है दोस्तों, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही बना है, और तो कुछ बना ही नहीं। तो दोस्तों कल हम 2.3 के सवाल करेंगे, यानी सॉरी दोस्तों 2.3।
की सवाल करेंगे और कल हमारी पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। और आप कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि अब अगली कौन सी प्रश्नावली पढ़ना पसंद करोगे। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि 25 प्रश्नावली आपको पढ़ाई जाए, या फिर दोस्तों आप भी कमेंट करके बता देना कि कौन सी प्रश्नावली आपको पढ़नी है। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। फिर दोस्तों कल मिलते हैं 2.3 के सवालों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।